दोस्तों कंपाउंडिंग का क्या बेनिफिट होता है आज की इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से कंपाउंडिंग के माध्यम से आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। यानी कि मंथली मोड में आप किसी भी फंड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करते हैं एसआईपी के माध्यम से, और उसके मेच्योरिटी के बाद अगर आप उसे एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको एक मंथली इनकम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कुछ समय के मेहनत के बाद आप अगर घर बैठे इनकम लेना चाहते हैं तो ये वीडियो के अंदर बड़े ही सिंपल तरीके से, सिस्टोमेटिक तरीके से आपको समझने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखें। यहाँ पर आपको बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से ये चीज देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी तक के जो भी हमने बात की है इस वीडियो के अंदर, इसके पहले हम उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज अभी 20 ईयर्स की है और उन्होंने रिसेंटली अभी कमाना स्टार्ट किया है, क्योंकि 20 ईयर्स की एज इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सही एज मानी जाती है, और रिसेंटली उनको इनकम आना स्टार्ट हुई है। अगर उस दौर में ही आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीख गए तो आपको आने वाले समय में कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं आनी है। खास तौर पर लोगों के पास में जैसे ही इनकम आना स्टार्ट होती है तो वो बाकी के चीज़ों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल गोल को लेकर के वो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और जब फाइनेंशियली गोल की प्लानिंग करते हैं, जब उनकी एज हो जाती है 30 से 35 साल की, और उस समय काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी उनके पास में बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति के 20 ईयर की एज है और उसी समय फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और अगर आप सिर्फ 12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और उसके लिए हमने एक ऐसे प्लान को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान फंड है, जो कि एसबीआई बैंक का ये प्लान है, और इसके जो अभी तक के रिटर्न्स रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है अभी तक का 19.98% यानी कि 20% का इस फंड ने अभी तक रिटर्न्स दिया है। वहीं अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 22.73% का है, और 3 ईयर में 31.13% का रिटर्न्स है, और 1 ईयर में 26.36% का रिटर्न्स इस फंड ने दे चुका है। ये इक्विटी का ओपन एंडेड फंड है, मिड कैप कैटेगरी का, और ये हाई रिस्की फंड है। दोस्तों अगर हम अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर आपने 5,000 रुपये की अपनी एसआईपी इस फंड के अंदर स्टार्ट करते हैं तो, और 20 साल के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अभी हम 18% का पकड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपने अभी तक का देखेंगे तो 20% का रिटर्न्स इस फंड ने जब से ये लॉन्च हुआ है जब से दे रहा है। फिर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 2% और कम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर 20% का है। आगे फ्यूचर के हिसाब से हम, वैसे हो सकता है कि उससे ज़्यादा का ही रिटर्न्स मिले, लेकिन आप 18% के लिए हम पकड़ के चलते हैं। कि यानी कि अगर आपके एक्सपेक्टेशन आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के हिसाब से आप कहीं लॉस डाउन ना हो जाएं। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर कम होता है 1% या 2% तो वहां पर रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही अगर हम कम पकड़ के चलते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम 20 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 12 लाख रुपए का होगा, और यहाँ पर आपको 1,05,17,436 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, और टोटल आपका जो प्रॉफिट होगा 1,17,17,436 रुपए। अब यहाँ पर अगर आपकी एज 20 साल में आपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया था तो 40 साल की जब आपकी एज होगी तो 1,17,17,436 रुपये आपका रिटर्न मिल रहा है। अब हमें ये करना है कि आपकी 40 साल की एज के बाद में एक फिक्स इनकम भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो उस समय आपको जो 1 करोड़ रुपए आपको मिले हुए हैं, अगर आप लग रहा है कि 12 लाख रुपए का अभी तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो 17,17,436 रुपये आप अपने यूज के लिए निकाल लें। इसके बाद 1 करोड़ रुपए का आपको SWP प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर
50 लाख रुपए के एग्जाम्पल के लिए हम निकाल रहे हैं कि अगर 50-50 लाख रुपए के हिसाब से आपने SWP प्लान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 50 लाख लिया है, तो इसलिए इस पर 30,000 रुपये महीने की इनकम है। वहीं अगर आपका 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है SWP प्लान के अंदर, तो वहां पर आपको 30 की जगह पे 60,000 रुपये महीने की इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अपन पकड़ रहे हैं सिर्फ 8% का, और जो आपको टेन्योर पीरियड लेना है कि मुझे इनकम कितने साल तक लेनी है, तो हम इसे 30 साल तक पकड़ के चल रहे हैं। यानी कि आपकी एज 40 ईयर्स की है और आप 70 ईयर्स तक के अगर जीवित रहते हैं तो आपको ये फिक्स इनकम मिलना स्टार्ट रहेगी। यहाँ पर लोगों को अगर 60 साल की जॉब करते हैं उसके बाद पेंशन मिलना स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपको 40 साल के बाद ही रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 करोड़ रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 60,000 रुपए के आपको रिटर्न्स मिलना मंथली स्टार्ट हो जाएगा 8% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से 30 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पर जो आपका 50 लाख के हिसाब से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट हुआ था और 1 करोड़ 8 लाख रुपए का आपको रिटर्न्स मिला हुआ था। यानी कि जो आप महीने का रिटर्न्स ले रहे थे अगर 30,000 रुपए के हिसाब से, लेकिन हमें मिल रहा है 60,000, तो 60,000 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ 16 लाख रुपए का आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे और 1 करोड़ 61 लाख रुपए का आपका फाइनल वैल्यू बन जाएगा जब आप इस 30 साल के बाद इसे विड्रॉल करेंगे, SWP प्लान को फाइनली क्लोज करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको जो रिटर्न्स बन रहा है 1 करोड़ 61 लाख रुपए का फाइनल वैल्यू, 2 करोड़ 16 लाख रुपए का आपको विड्रॉल के माध्यम से, 17 लाख रुपए आपने जब SIP आपकी मेच्योर हुई थी उस समय, तो ओवरऑल आपको 4 लाख का रिटर्न्स इसके अंदर मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक सिस्टोमेटिक तरीके से अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एक अच्छे कॉर्पस आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी का दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप उसे शेयर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।